In this video, we are covering international airports of our country. So we are starting from Delhi. Delhi is the capital of our country. The name of the airport is Indira Gandhi International Airport, right? So इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. कहाँ रिजाइड करती थी? महिला प्रधानमंत्री थी वो, दिल्ली में, राइट. सो दिल्ली में उनके नाम से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो दैट वे यू कैन आइडेंटिफाई इंदिरा गांधी दिल्ली में रहती थी, प्रधानमंत्री थी, और ये एयरपोर्ट भी दिल्ली में है. करेक्ट. अब आती है बात नेक्स्ट जो एयरपोर्ट की है, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नाम है हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेताजी सुभाष चंद्र बोस. बहुत ही हमारे देश के महान व्यक्तियों में से उनका एक नाम शामिल है और कोई भी इनसे अपरिचित नहीं होगा. उन्होंने बहुत ही हमारे देश के लिए महान काम किया. अब जो है कहाँ से ये जो है बिलोंग करते थे? बंगाल से, राइट. सो ये जो इंटरनेशनल इनके नाम से जो एयरपोर्ट है वो आएगा आपका कोलकाता, एंड कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. सो ऑब्वियसली स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, लोकेट करेगा स्टेट वेस्ट बंगाल में. करेक्ट. नेक्स्ट हम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेंगे उसका नाम है छत्रपति शिवाजी. छत्रपति शिवाजी हमारे इतिहास के बहुत महान व्यक्तियों में से, जिनकी वीर गाथाएं हम उनकी बड़ी कहानियां सुन चुके हैं. कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, मराठा शासक थे. तो और कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है? ये मुंबई में लोकेट करेगा, और मुंबई है महाराष्ट्र में. स्टेट है आपकी महाराष्ट्र एंड द प्लेस मुंबई. करेक्ट. सो छत्रपति शिवाजी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कवर कर लिया. उसके बाद आता है हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. लोकेट करेगा हैदराबाद में. स्टेट है तेलंगाना. इट्स कैपिटल ऑफ तेलंगाना हैदराबाद. सो दैट वे इट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद में है. कैसे याद रखोगे इसको? याद रखने का तरीका, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में. हैदराबाद एक ऐसा रीजन था जहाँ के निज़ाम हमारे देश में आसानी से शामिल नहीं हो रहे थे. अपने देश में वो राज़ी नहीं हो रहे थे हमारे देश में शामिल होने के लिए, राज़ी नहीं हो रहे थे. तो हम इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे. यहाँ के निज़ाम राज़ी नहीं हो रहे थे और यहाँ के जो एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी. ओके. हैदराबाद में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? राजीव गांधी. करेक्ट. नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है राजा सांसी. तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल हम स्टोरी क्रिएट करके इसको याद रखेंगे. अब एक राजा है जिसका नाम है राजा सांसी, और उसको अमर होने का बहुत ज़्यादा शौक है. वो अमर होना चाहता है, वो चाहता है उसकी सांसें चलती रहें. ओके. तो इस तरीके से उसका नाम है राजा सांसी. अब जब उसको ये शौक है, वो ये ऐसा चाहता है, तो वो ऐसा स्थान ढूंढेगा जहाँ पे अमृत मिले, और ऐसा स्थान जो है वो है अमृतसर. और कौन सा स्टेट है? अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में. सो यू विल लोकेट राजा सांसी इन अमृतसर, स्टेट ऑफ पंजाब. Correct. Now the last one we can take, that is Meenambakkam is the international airport. This is the name of the airport, and where it is located? It is located in Chennai, and Chennai is the capital of this Tamil Nadu. Okay. So how to memorize, how to इसको याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? तो एक तरीका यहाँ पर भी है, एक सिचुएशन क्रिएट करके, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी. मीनम इज द लेडी. एक लेडी है जो क्या कर रही है? बक बक कर रही है. ठीक है, बक्कम, बकरी है वो. ओके. अब क्यों बक रही है? इसलिए बक रही है क्योंकि उसकी चाय में चीनी नहीं है. चीनी नहीं, चेन्नई. करेक्ट. सो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई this name of the international airport, situated in Chennai, and the state is Tamil Nadu. So this way we cover all the important international airports of our country.
In this video, we are covering major ports of India. So we are starting from the West Bengal. This is West Bengal, and it is a place where people are very healthy. They eat very healthy diet, like they eat rice, fish. Okay, so people are very healthy. So that way we can identify the name of the port. How? Because people are very healthy. लोग हैं जहाँ healthy. ओके जहाँ के लोग हैं हेल्दी एंड पोर्ट इज हल्दिया हेल्दी है लोग जहाँ वहाँ पर है हमारा हल्दिया पोर्ट एंड द स्टेट is the name of the state is West Bengal, correct? So you, in this way I hope you will identify the name of the port. The name of the next port is Paradeep, okay, situated in Odisha. मतलब उड़ीसा को हम है ना उड़ीसा और उड़ना कहीं ना कहीं एक दूसरे से इनका जो मीन है ना कहीं मैच कर रहा है ना उड़ीसा उड़ना ओके। और पारादीप आपने सभी ने ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा पैराग्लाइडिंग, वो भी उड़ने से रिलेटेड है। सो पारादीप पैराग्लाइडिंग से कहीं ना कहीं मिल रहा है एंड उड़ीसा उड़ने से, तो दोनों का लेना देना कहीं ना कहीं मैचिंग है उड़ने से। Okay, so this way Paradeep is situated in the Odisha. Okay, Udana and Odisha, paragliding and Paradeep. Correct. So moving forward, the name of the port is Vishakhapatnam, situated in the state of this state is Andhra Pradesh. Okay, so the shape, this shape is look like ये ऐसे लगता है वीणा के समान है। ओके, सो वी फॉर वीणा एंड वी फॉर विशाखापत्तनम, यानी वीणा रूपी प्रदेश में जो कि आंध्र प्रदेश है वहाँ पर है विशाखापत्तनम पोर्ट, करेक्ट? सो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई दिस पोर्ट from this state and the name of the state is Andhra Pradesh, correct? Moving forward, the name of the port is Chennai, located in the state of Tamil Nadu, correct? So Tamil Nadu, चेन्नई आपका मालूम है तमिलनाडु में है, तो यहाँ का जो पोर्ट है चेन्नई नाम, चेन्नई जो पोर्ट है वो भी तमिलनाडु में होगा। वेरी सिंपल, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट पोर्ट जो कि आपका तमिलनाडु में ही है उसका नाम है टुटिकोरिन। टुटिकोरिन इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर टुटिकोरिन, और टी से आपका ये एक ही स्टेट है और टी से ही हमारा यहाँ पर एक ही पोर्ट है। सो दोनों टी को एक साथ रखेंगे और जहाँ पर टी फॉर टुटिकोरिन, टी फॉर तमिलनाडु, और यहाँ से इस तरीके से याद कर रखोगे हमेशा कि वो दोनों टी एक साथ रखी जाएंगी और इस तरीके से इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कोच्चि इज द नेम ऑफ द पोर्ट, एंड कोच्चि को हम ऐसे याद रखेंगे कि सभी को पता है कि सबसे पहले जो हमारा मॉनसून है केरला में आता है एंड कोच्चि इज सिचुएटेड इन केरला, राइट? तो अभी क्या है यहाँ पे जब मानसून आता है, प्री मानसून शावर्स जो होते हैं ना उसकी मदद से क्या होता है यहाँ पे मैंगोज राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं। पर इस बारी क्या हुआ है वो शावर्स जो है ना प्री मानसून शावर्स जो नहीं हुए, इसलिए मैंगो यहाँ पर पके नहीं हैं। ओके, तो केरला वालों ने क्या बोला कि अभी यहाँ पे मैंगो हैं कच्चे, ठीक है? तो कोच्चि इन केरला, करेक्ट? सो कोच्चि एयरपोर्ट पोर्ट इज इन केरला। अब क्या हुआ कि आगे जो है कर्नाटका, तो कर्नाटक वालों ने बोला कि ज़्यादा नाटक मत करो, करो ना नाटक। ओके, मैंगोज तो पक गए हैं। ओके, तो नए मैंगो लाओ, न्यू मैंगो लाओ। तो न्यू मैंगो लॉर हो जाएगा कहाँ पर? कर्नाटका में, करेक्ट? सो दिस वे यू कैन रिलेट एंड आइडेंटिफाई। एंड द अदर पोर्ट दैट इज मार्मगांव. Marmagao is the name of the port situated in the state Goa, the smallest state of the country, that is Goa, and the name of the port is Marmagao. Okay, गाँव गोवा है ना, तो इस तरीके से गाँव और गोवा कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। तो मार्मगांव नाम का जो पोर्ट है वो गोवा में आएगा, मार्मगांव इन गोवा, करेक्ट? नेक्स्ट, the name of the port, that is Mumbai, and everybody must be knowing that Mumbai is in Maharashtra. So this is Maharashtra. Okay, so you will locate Mumbai in Maharashtra. The last port
that we are covering is Kandla. Kandla. कांदा इज द वर्ड. कांदा. कांदा किसे बोलते हैं? कांदा बोलते हैं प्याज को. कहाँ बोलते हैं? गुजरात में बोलते हैं. अगर आप वहाँ पर कांदा अगर यानी प्याज खत्म हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा? कांदा ला. कांदा लेकर आ. कांदा ला. कहाँ बोला जाएगा? गुजरात में. तो कांदला नाम से जो एयरपोर्ट है वो कहाँ मिलेगा? गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे कांदा बोला जाता अनियन को. सो दैट वे यू कैन रिलेट. सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द major ports of a country.